समय घोनी गांव में हमें मिल गए हैं जो नंदानगर के एक बहुत बड़े सफल व्यवसायी हैं श्रीमान भरत सिंह रावत जी, जिनका ये अपना घर है और अपना गांव भी है। तो जो देवरा यात्रा पहुंची है, इन्हीं के गांव में इस समय पहुंची है। तो पहले नमस्कार सर। नमस्ते गुरु जी। तो सर जरा ये देवरा यात्रा आपके गांव में पहुंची है तो कैसा आपको लग रहा है? गुरु जी, लाखे गांव का देवरा यात्रा हमारे गांव में पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं माता द्वारी को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। और द्वारी माता पहले हमारे गांव की थी, न मालूम सतयुग में, न मालूम त्रेता युग में, न मालूम द्वापर युग में, न मालूम कलयुग में, पता नहीं किस युग में क्या हुआ है। ये द्वारी माता का मंदिर हमारे खेत में है, हमारे मांगा में है, 9 सीढ़ियां है, ओखले भी है। न मालूम क्या हुआ जिससे कि माता रावत जी, आपने कहा कि द्वारी माता हमारे गांव की थी, इसका क्या मतलब बनता है? गुरुजी, ये गांव में ये द्वारी माता पहले हमारी थी और जो है कि हमारे इसी बेड़े में कोई ओती बुढ़िया रहती थी। ओती बुढ़िया के ओती बोले तो जिनके बच्चे नहीं, जिनके बच्चे जी। बाल बच्चे नहीं, उसको ओती बोलते हैं। ओती बुढ़ी थी। बुढ़ी जो है कि एक गाय थी। बुढ़ी की गाय ने जो है कि जी हमेशा चरान के लिए द्वारी माता के खेत की तरफ जाती थी और जैसे जाती थी तो शाम को जो है कि अपना सारा थन से दूध जो है कि ओखली में स्वयं छोड़ देती थी। काफी दिन हो गया, ओती बुढ़ी ने जो है कि अपना गाय का दूध न देने पर पछतावा हुआ। बुढ़ी ने जो है कि दिन में ही अपने गाय का पहरा दिया तो देखा एक दिन की कि मेरी गाय सारा द्वारी माता के ओखली में दूध दे रहा है, जिससे कि दूध वहां देने पर ओती जो बुढ़ली थी वो नाराज हो गई और उसने जैसे ही गाय शाम को बुढ़ली के अपने घर आई तो वैसे ही बुढ़ली ने जो है कि गाय को इतना पीट दिया, गाय माता घायल हो गई, जिससे कि गाय को बहुत दुख झेलना पड़ा। फिर दूसरे दिन जैसे ही गाय चरान के लिए गई तो उसके बाद जो है कि दूध जो है कि स्वयं फिर उसी दिन ओखली में दूध दी, परंतु दूध जो है लाल रंग का था, जिससे कि माता को भी बड़ा दुख हुआ कि गाय की जो मालकिन थी, गाय की मालकिन ने गाय को इतना अधमरा कर दिया कि क्या बताएं, दूध भी लाल रंग का आ गया, जिससे कि माता रुष्ट होगी। मेरे ख्याल में मैं तो मानता हूं कि इसी लाल दूध के आने से माता शायद रुष्ट हो गई, जिससे कि माता ने स्वयं अपना स्थान छोड़ने का मन बनाया, जिससे कि मतलब आपके गांव से स्थान छोड़ने का मन बनाया होगा जी। ये सोच है, हमारी जो मानसिक सोच है, मैं तो यही बताता हूँ। लेकिन जो है कि हमने देखा नहीं, कुछ नहीं, हम तो इस कलयुग के व्यक्ति है, परंतु जहाँ तक है कि माता ने अपना स्थान छोड़ने का मन बनाया होगा। और यह स्थान इस समय जो है कि घोड़ा लगा रामनी फार्म के नीचे है। और हमने ये भी सुना कि जहाँ पर ये द्वारी खेत है, द्वारी खेत का जो भूभाग है वो रामनी फार्म के बराबर ही समतल में था, जिस न मालूम किस युग में घोड़ा लगा रामनी का जमीन धंस गया, जिससे कि करीबन 150-200 मीटर नीचे द्वारी माता के यहाँ से जाने के उपरांत वो जगह धंस गई। जी। और जो है कि पहले हमारे गांव के घोड़ा लगा गांव में पहले हमारा वहाँ गौशालाएं थी, मकान था और खेत अभी भी है और ओखली थी और सभी लोग उधर निवास करते थे। परंतु वर्तमान समय में वो धंसने के कारण न निवास करते हैं, न वहाँ सुरक्षित गौशालाएं है, न खेत है, न खलिहान है, जिससे कि जो है कि वहाँ से जो है कि माता का पलायन होना और बड़ा दुख का विषय है। खैर कोई बात नहीं, कण कण में है भगवान, इसको मैं मानता हूँ। माता चाहे
लाखी में है और चाहे वो घुनी में रही होगी, माता तो माता है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जैसे मैं भी ये पिछले 4 तारीख को जो है कि लुआनी में गया था, लाखी में गया था, तो मेरा भी वादा था वहाँ की, जैसे ही माता द्वारी माता घुनी में प्रवेश करेगी, मैं जरूर अपने गांव में माता जी के जो रात का कार्यक्रम 18 पत्र और दिन का कार्यक्रम पनवानी को देखने के लिए जरूर मैं सम्मिलित होऊंगा। सर, आपके गांव में ये देवरा यात्रा कितने साल बाद पहुंची है? ये मेरे ख्याल में ये मैंने 2004 में आया होगा जी। तो 2000, क्योंकि 2004 में मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरे पिताजी ने लाखी का देवरा देखकर ही मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं। मैं उनको अच्छे टाइम पर नाम आ रहा है जी, मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो माँ द्वारी से प्रार्थना है कि आपके व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आपको सुख समृद्धि रखे, इसी कामना के और साथ मैं आशा करता हूँ कि जितने लोगों ने कल रात के इस देवरा के कार्यक्रम को देखा है, सबके घर में रिद्धि सिद्धि हो, सबके घर में जो है कि फूल जैसे खिले, धूप जैसे मले, चांद जैसे फले। और आशा करता हूँ कि सभी को ये देवरा देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ कि और जितने भी हमारे देवरा के पात्र हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय द्वारी माता की। जय द्वारी माता।